बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस 2 तिहाई के हिस्से में क्या जादू है कि पाकिस्तान की सियासत और अदालत मखसूस नशिस्तों के गिर्द ही घूम रही है? और आखिर ऐसा भी क्या है जिसके लिए हुकूमत ने तन मन और धन की बाजी लगा दी है? देखें, अगर जब आप अपने आप से ये सवाल करते हैं कि आखिर 2 तिहाई अगर नहीं मिलती तो क्या हुकूमत बजट पास नहीं कर सकती? कर सकती है। क्या 2 तिहाई अक्सरियत के बगैर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रह सकते? रह सकते हैं। क्या 2 तिहाई अक्सरियत के बगैर वज़ीरों की गाड़ियों से झंडा उतर जाएगा? नहीं उतरेगा। क्या 2 तिहाई अक्सरियत के बगैर आप कानून पास नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या 2 तिहाई अक्सरियत के बगैर आप बैरूनी दौरे नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या आप पुल का इफ्तिताह नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या आप टेंडर पास नहीं कर सकते? करवा सकते। कोई ग्रांट नहीं दे सकते? दे सकते हैं। जब आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो फिर 2 तिहाई अक्सरियत में कुछ तो ऐसा है सही कि हुकूमत और रियासत काले अंधे कुएं में इस वक्त उल्टा लटक कर चिल्ला काट रही है सही कि किसी तरीके से ये 2 तिहाई अक्सरियत मिल जाए। बल्कि किसी तरीके से नहीं, हर तरीके से। हर तरीके से, कोई भी तरीका है, हमें ये 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए। तो जो इतना कष्ट उठाया जा रहा है कि मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस साहिबान को लाइन हाजिर किया जा रहा है, उनके खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं, उनसे लड़ाई मोल ली जा रही है, सही तो फिर कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, अगर आप जस्टिस याया अफरीदी को शुमार नहीं करते तो, वरना याया अफरीदी भी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, लेकिन जो 4 कम अज कम ये हैं जिनके नाम गिनवाए अदर देन याया अफरीदी, ये तो उस 8 लोगों में शामिल है ना, उन जजेस में जिन्होंने ये फैसला दिया है। गोया के मिन्हा कर दें आप जस्टिस याहिया अफरीदी का टेन्योर, जो गालिबन 1 साल और 1 माह बनता है तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है कि 1-2 माह आगे पीछे हो, तो 2031 तक के तमाम चीफ जस्टिस साहिबान से आप टक्कर ले रहे हैं, मत्था लगा रहे हैं। तो कुछ तो है। अब सबसे पहले देखें, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो इस वक्त शहर इक़्तिदार की फजाएं हैं वो कुछ खबरें दे रही हैं, वो कुछ पता दे रही हैं कि इसके पीछे क्या कहानी, और ये पर्दा उठेगा जी। ये जो काला पर्दा है, ये अगर 2 तिहाई अक्सरियत आ गई तो फिर तो फौरन ही खुल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इसकी कहानी क्या थी। हुकूमती थ्योरी क्या है? हुकूमत की थ्योरी ये है कि हमने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का टेन्योर बढ़ाना है, या कुछ और लोग हैं सर्विसेज की भी बात कर रहे हैं, उसमें मौजूद लोग हैं, उनका टेन्योर बढ़ाना है। बिल्कुल ये कहानी जो है ना, ये स्मोक स्क्रीन है। अच्छा। ये स्मोक स्क्रीन है जो बनाई गई है, जो बताने के लिए कि जनाब ये तो इस वजह से है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, सबसे पहले तो हुकूमती थ्योरी को आप परख लें। हुकूमत कह रही है कि हमने चीफ जस्टिस का टेन्योर बढ़ाना। देखें, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सिर्फ 2 ओहदे ऐसे हैं जिनकी उम्र की हद मुअय्यन है जी, 65 साल। 65 साल के होंगे तो रिटायर हो जाएंगे, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सही। इसके अलावा किसी भी शख्स की जो एज लिमिट है वो कैप आइन के तहत नहीं हुई भी, सही, कानून में हो सकती है। तो कानून तो तब्दील किया जा सकता है सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, यानी अगर 100 लोग मौजूद हैं, 51 लोग वोट डालें और 51 लोगों के वोट से वो कानून बन जाएगा और कानून पास हो जाएगा। और कानून पास होने की सूरत में आप उनकी सर्विस की एज में, तरीक़ा कार में, उसमें रद्द बदल कर सकते हैं। आप आर्मी एक्ट तब्दील कर सकते हैं, आप एयरफोर्स का, आप नेवी का, आप दीगर जो ओहदे हैं जिसका भी आप बढ़ाना घटाना चाहें। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक ऐसे चीफ जस्टिस जिनकी सूरत हाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह है कि वो हुकूमत की मर्जी या मंशा के मुताबिक पर से, फॉर एग्जाम्पल, कोई मुकदमा भी नहीं फिक्स कर सकते, रिव्यू पिटीशन भी नहीं लगा सकते, बेंच भी नहीं बना सकते, उसके लिए भी वो मोहताज है नीचे वाले 2 जजेस के। तो उन चीफ जस्टिस को 3 साल के लिए एक्सटेंड करना क्या हुकूमत का टारगेट हो सकता है कि वो कुएं में उल्टा लटक जाए, चिल्ला काटे, और दीगर जो जज साहिबान हैं या चीफ जस्टिस साहिबान हैं फ्यूचर के, उनके साथ एक हेड ऑन कोलिजन ले ले, उनको ज़मीर बिके हुए करार दे दे, आहनी हाथों से निमटने की धमकी दे दे, उनको जो है वो लिंक्ड ज़मीरों वाला
टोला करार दे दे, ये सब कुछ कर सकती है, ये सेंस नहीं बनाता। सही। और अगर मामला ये है कि आपने जुडिशियल पैकेज में जजों की मरात जो है वो तब्दील करनी है, बढ़ानी है, आपने किसी की 1800 सीसी गाड़ी को 4500 सीसी बनाना है, आपने किसी की नॉर्मल गाड़ी को बुलेट प्रूफ गाड़ी में कन्वर्ट करना है, आपने किसी के घर की साइज को, प्लॉट के साइज को जो है वो आपने बढ़ाना सी कैटेगरी से जेड कैटेगरी में डालना है या A++ कैटेगरी में डालना है, उसके लिए भी आपको आइन तब्दील करने की जरूरत नहीं है। आपको उनकी तनख्वाहें तब्दील करने के लिए भी आइन की जरूरत नहीं है। तो आइन वाली ये जो कहानी है ना कि इसका कोई मकसद ये है कि आपने सिर्फ ये अचीव करना है, तो ये कहानी डजंट मेक सेंस। सही। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि व्हाट मेक्स सेंस। राइट। और ये वो फिल्म जो चलेगी, ये वो थियरियां हैं जो इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार के सर्कल्स में, इन्फॉर्म्ड सर्कल्स में, लीगल सर्कल्स में और पॉलिटिकल सर्कल्स में डिस्कस हो रही हैं कि ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये वो मुमकिना चीज़ें हैं जो अचीव हो जाएंगी या हो सकती हैं 2/3 अक्सरियत की सूरत में। राइट। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि यहाँ पर कुछ लोग समझते हैं कि ये जो जजेस हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस हैं, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तकरीबन सारे जजेस हैं अदर देन चीफ जस्टिस, फिर लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कुछ जज साहिबान हैं जो ढोले हैं। तो कहते हैं ना, ढोला होता है तो रोला होता है। हाँ। वो कहते हैं कि ये ढोला होसी तो रोला भी होसी, ना होसी डोला ना होसी रोला है ना। ना ढोला होसी ना रोला पोसी, हाँ। वो वाली कहानी है। लेकिन अगली थियरी के ऊपर आ जाते हैं ना, जो हुकूमती थियरी है उसके बाद क्या थियरी है। उसके बाद वाली थियरी हमें ये कहती है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, देखें असल मामला वो कहते हैं कि 2/3 का नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है ना वो मुस्लिम लीग नून रहनी चाहिए, ताकि हक के हुक्मरानी रहे कि मुस्लिम लीग नून का है। सही। अच्छा, ये भी टू सम एक्सटेंट हो सकता है, एक जो इस वक्त मार्केट में है, ये भी बिल्कुल बात मौजूद है कि भाई कल को अमेरिका से, बरतानिया से, यूरोप से, आकाओं से को प्रेशर आता है कि भाई ये आपकी क्या जमहूरियत है कि आपके जनाब माइनॉरिटी जो जिन लोगों को अवाम ने हक हुक्मरानी नहीं दिया, सबसे ज्यादा वोट नहीं दिए, और फिर साथ में एडिशनली कोई ट्रिब्यूनल्स के फैसले आ जाते हैं जजेस की तरफ से, तो वो थोड़ा सा और स्ट्रेंथ पकड़ लेते हैं। किसी का चेंज ऑफ हार्ट हो जाता है सियासी जमात का, और वो जाकर पीटीआई के साथ मिल जाती है, तो फिर तो बिल्कुल ही कहानी तब्दील हो जाएगी। तो उनको भी, यूरोप को, अमेरिका को, या उनको भी सेटिस्फाई करने के लिए कि नहीं भाई देखें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो हम है, इमरान खान की पार्टी तो नहीं है, वो उसी सूरत में होता है अगर मखसूस नशिस्तें खान की पार्टी को ना मिलें और इनको मिल जाएं। और वो भी ये इस सूरत में भी अचीव हो सकता है कि अगर वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, आधे लोग चले जाएं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, ये जो 41 है उनके हिस्से की नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएं और बाकी पीटीआई और पीटीआई वालों को मिल जाएं, या फिर वो नहल कर दिए जाएं कि पार्टी चेंज की है, जैसे इख्तिलाफी नोट में लिखा गया। अब ये हो गया जनाब ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाली थियरी। अगली थियरी आती है कि 2022 में तो उस तरीके से नहीं, लेकिन 2023 और 2024 में कुछ ऐसे काम हुए हैं जिनमें जो अट्रैक्ट करते हैं आर्टिकल 6 को। सही। तो मुस्तकबिल में किसी स्टेज के ऊपर हालात कब पलटा खा जाएं, तो ये जो इलेक्शंस डिले हुए फलां तरीके से, फलां तरीके से और फलां तरीके से, या वो काम हुआ, या निगरानों को आपने एक्सटेंड भी किया, तो निगरानों को आपने सेटअप में आइन के आर्टिकल 221 के खिलाफ वर्जी करते हुए आपने उन्हें अपकमिंग सिस्टम का बेनिफिशियरी भी बना दिया, एक को सीएम बलूचिस्तान भी बना दिया, एक को वज़ीर दाखिला बना दिया। तो इस सब को आईनी कवर 2/3 अक्सरियत से दिया जा सकता है। सही। आपके पास 2/3 अक्सरियत है, आप आइन में इसको कवर दे दें, आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। एक ये थ्योरी है कि बहुत सारी चीजें हैं भाई करनी होती हैं, उसकी वजह से हो सकता है। फिर एक थ्योरी ये है कि ये जो ढोले हैं, ये जो तंग कर रहे हैं, इन्होंने जनाब हमारे लिए बड़ा मुश्किल बना दिया है, और ये मुमकिना तौर पे सब
क्लॉज कर लें नेक्स्ट थियरी की, वो ये कि 8 फरवरी के इलेक्शन को खोल सकते हैं। काजी साहब जाएंगे, वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने सरगोशियां सुनी जा रही हैं। हाँ जिस उसका इजहार किया कि जनाब ये तो जाएंगे काजी साहब और मंसूर अली शाह आएंगे तो फिर 8 फरवरी की पिटीशन लगेगी, 8 फरवरी का इलेक्शन खुल जाएगा, तो खुल जाएगा तो फिर हम घर चले जाएंगे, तो हुकूमत नु निबड़ लेंगे, ये तो निबड़ लेंगे हुकूमत से। तो ये जो थियरी है ना, देखें इन एनी केस जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसमें अगर तो हुकूमत के पास रसीदें पूरी हैं और फॉर्म 45 पूरे हैं और जेन्युइन है, तो इनको कौन छेड़ सकता है? ये है नहीं ना। अब वो नहीं है तो ये तो तलवार लटकती रहेगी। लेकिन नहीं, फिर उसके बाद शुरू होती है खतरनाक थियरी। सही, वो है जो दो, असल है। जो दो हैं। एक थियरी ये है कि ये जो ढोले हैं, इन ढोलों ने काम रौलों वाला शुरू कर दिया। अच्छा। और शबाज शरीफ तो अच्छे हैं, शबाज शरीफ तो घूम जा तो घूम जा, झूम जा तो झूम जा, वो तो जैसे सिट, यानी कि स्टैंड, जो मर्जी कर लें। स्टैंड। तो इन जजेस के लिए क्या किया जाए? ये तो आइन की तशरीह का मामला आता है, सियासी नौयत का मुकदमा आता है, तो कंट्रोल ही नहीं होते हैं। चलें जी, एक अलहदा से कोर्ट बना दीजिए, फेडरल कोर्ट बनाएंगे। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट टैक्स के मामलात, फौजदारी, अपीलें, उसके बाद घरेलू नाचाकी झगड़े, उसके बाद कोई इंतज़ामी छोटे मोटे मामलात, ये मामलात देखें मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मिनल्ला, बिल्कुल ही फारिग आयशा किस्म की मलिक, शाहिद वहीद, याह्या अफरीदी, जमाल मंदोखेल, ये जितने भी हैं सारे, ये देखेंगे ये मामलात। सही। हम बनाएंगे एक फेडरल कोर्ट अपनी को, और उस फेडरल कोर्ट में जाहिर है कि फिर जज नए भर्ती होंगे और सब कुछ होगा, तो फिर वो आप वहां पे सुनेंगे जनाब आइन की तशरीह के मामलात, सियासी मुकदमा। सियासी मुकदमात, ये सारा कुछ वहां पे होगा। और फिर लास्ट थियरी जो इस वक्त शहर इक़्तिदार की फजाओं में घूम रही है वो ये है कि भाई फेडरल कोर्ट बनने से ढोले तो खत्म नहीं होंगे, नवेरो लेना शुरू हो जाए, पॉसिबल तो है, रोले तो चल सकते हैं, उनके तो आईनी इख्तियारात और चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर वहाँ पर वो थियरी आती है कि नहीं, ये जो जुडिशल पैकेज होगा, कुछ लोग ये सरगोशियाँ करते हुए पाए गए हैं, वो ये कहते हैं कि इस जुडिशल पैकेज में कुछ ऐसा हो सकता है कि जिस पर जो जज साहिबान हैं उनको हो सकता है कि हल्फ ही नया लेना पड़े, और जब हल्फ नया लेना पड़ेगा तो कहानी वो शुरू हो जाएगी कि जैसे पीसीओ के ऊपर कुछ जज कहते हैं मैं हल्फ लूंगा, कुछ कहते हैं ये तो गलत है मैं इस पर हल्फ नहीं लूंगा, मर्जी के उसमें उनके वो हो जाते हैं, इख्तियारात और चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, उनका जो स्कोप है वो हल्फनामे में और नए पूरे जुडिशल पैकेज में अदालतों में मामलात कब कहाँ तक तौहीन अदालत नहीं, हाँ इंतज़ामी मामलात, फलां एरिया नो गो एरिया है, इस चीज़ को टच नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं टाइप ऑफ। ये एक थ्योरी है कि ऐसा कुछ होगा कि जिसमें तमाम जज साहिबान को हल्फ उठाना होगा, तो ढोले हल्फ नहीं उठाएंगे, तो जब ढोले हल्फ नहीं उठाएंगे ना ढोले आएंगे ना रोले आएंगे, रोले खत्म। तो ये है इस वक्त मेन थियरीज जो इस वक्त शहर इक़्तिदार की फिजाओं में जिनकी गूंज है। लेकिन आप जब इसको ठंडे दिल से देखते हैं, इसके ऊपर आप हतमी तौर पर कैसे कह सकते हैं जिस वक्त तक 2/3 नहीं मिलती उस वक्त तक असल बिल्ली जो है वो थैले में मौजूद रहेगी। अच्छा, थैले से तो वो बाहर तब आएगी। देखें, अगर नूर आलम खान का आईनी तरमीम जो है वो जो तौहीन अदालत और ये मामलात वाली जजों की तैनाती और वगैरह वगैरह इन तमाम मामलात पे नूर आलम खान तो यहाँ है ही नहीं। नूर आलम खान तो अमेरिका, वो तो जनाब दुनिया की सबसे बड़ी आबशार के नज़ारे कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। तो वो तो एजेंडे पर भी आ गई। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने उनसे पूछा कि आप तो यहाँ है ही नहीं, ये क्या एजेंडे पे लग के आई है, ये क्या हुआ? जिधर रोला पे आ गया हर पासे। उन्होंने कहा ये मैंने जमा तब करवाई थी जब 2/3 थी। मंसूर अली शाह के ओवर एंड अबव सीट्स मुअत्तल सरप्राइज था
صحیح. الیکشن کمیشن کا وکیل اور سارے، میں کورٹ میں روم میں موجود تھا، ہم سارے ششدر تھے. ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ معاملہ آگے چلے گا. یہ معاملہ جو ہے وہ کورٹ آف لا میں حکومت کے اگینسٹ سیٹل ہونے کی زیادہ توقع ہے، یہ ہمیں اندازہ تھا. لیکن یہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اسی سماعت کے اوپر جسٹس عطر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس محمد علی مظہر بیٹھے ہوں گے اور بالکل یونانیمٹی کے ساتھ یک زبان ہو کر سکندر بشیر محمد بھی منہ کھول کر کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے اوور اینڈ ابو جو کوٹا ان کو ملا ہوا حکومت کو وہ سسپینڈ کیا جاتا ہے، ان کو معطل کر دیا جاتا ہے. تو وہ معطل ہو گئے اور پھر انہوں نے آگے وہ نیا فل کورٹ اس کی طرف معاملہ جو ہے وہ چلا گیا، 13 رکنی کورٹ کی طرف اس طرف چلا گیا. تو یہ جو معاملہ تھا نا اس وقت، جس وقت یہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوا تھا اور جس طرز کے اوپر چلا، تو نور عالم خان کہتے ہیں کہ میں نے تو آئینی ترمیم اس سے پہلے جمع کرائی تھی، اس وقت تو ہمارے پاس نمبر پورا ہو گیا تھا. لیٹ تو ہو گیا. اب جو قانون آئے ہیں کہ جو اگین سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے، ایک طریقے سے غیر مؤثر کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے کہ یہ ترمیم کر دیں کہ آپ نے وہ جو بیان جمع کروایا تھا، وہ جو حلف نامہ جمع کرایا تھا، اسے واپس نہیں لے سکتے. اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ، اس کو ماضی میں جا کے اس کا جو اطلاق 2017 کا لکھ دیا کی جو ہے نا وہ کیا جا سکے. اب ظاہر ہے کہ حکومت چھیڑ چھاڑ تو کر رہی ہے، یہ سب کچھ کر رہی ہے، بٹ یہ جو تھیریز ہیں حکومت کی تھیری کے علاوہ کوئی تھیری پھینکنے والی نہیں ہے. اچھا. یہ چاروں جو اب ہم جس کی بس سن رہے ہیں اسلام آباد میں، یہ چاروں تھیریز میں کچھ نہ کچھ جان موجود ہے. یا تو ان میں سے ایک ہے جو منصوبہ ہے، یا چاروں ہیں جو منصوبہ ہے، یا ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی ان سب کا مکسچر کر کے ایک اور پلس کر کے کوئی منصوبہ ہو. البتہ پہلی بات کہ صرف چیف صاحب کی مدت میں توسیع کرنی ہے اور اس چیف صاحب کی مدت میں دکھا یہ رہے ہیں اور مار یہ رہے ہیں، کہ وہ اس چیف کی توسیع کرنی ہے جس کے پاس ابھی یعنی کہ اتنی بھی وہ نہیں رہی کہ وہ ریویو پٹیشن یا یہ معاملات چلا سکیں. تو چھٹی تک ختم کر سکیں. ان کے ساتھ تو بالکل اب نظر آ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے اس میں بالکل ان کو سپیس دیتے اوور اینڈ ہوئے آؤٹ کر چکے نظر نہیں آ رہا. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.